हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम मिलकर इंग्लिश सीखेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका सीखेंगे। मैं हूं मोहित बावल और आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आज हम जानेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़कर हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें सिर्फ खबरें ही नहीं मिलती, बल्कि हमारी भाषा का ज्ञान भी बढ़ता है और वोकेबुलरी में भी सुधार होता है। इस अभ्यास से हम न सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतर बनाएंगे, बल्कि हमारी समझ और प्रतिक्रिया भी तेज होगी। आप भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इंग्लिश सीखने की इस रोमांचक यात्रा पर चल पड़िए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस ना कर पाएं। तो ओके गाइज, आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पर एंड टुडे वी विल कवर दिस न्यूज़। भागवत हैज कमिटेड ट्रेजन alleges राहुल। भागवत, ये मोहन भागवत के लिए यूज किया गया है। ये जो मोहन भागवत हैं इनके लिए यूज किया गया है, मोहन भागवत के लिए। भागवत हैज कमिटेड, भागवत ने हैज कमिटेड ट्रेजन, देशद्रोह किया है। ट्रेजन मीन्स देशद्रोह करना, ट्रेजन देशद्रोह, कमिटेड करना, कमिटेड का मतलब देशद्रोह करना। एलिजिस राहुल, राहुल ने आरोप लगाया। एलिजिस मीन्स आरोप लगाना। तो न्यूज ये बनती है हेडलाइन, राहुल ने आरोप लगाया कि मोहन भागवत ने कमिटेड ट्रीजन, देशद्रोह किया है। ओके, वी विल स्टार्ट। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, तो लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वेडनेसडे लॉन्च्ड अ स्कैथिंग अटैक। वेडनेसडे में उन्होंने एक जो है स्कैथिंग अटैक किया, एक तीखा हमला किया। किसके ऊपर? ऑन आरएसएस, ऑन आरएसएस चीफ मोहन भागवत। जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत के ऊपर एक तीखा हमला किया उन्होंने। ओवर हिज इंडिपेंडेंस रिमार्क्स, किस बात के ऊपर? ओवर हिज इंडिपेंडेंस रिमार्क। उन्होंने जो टीका टिप्पणी की थी, किसके ऊपर? इंडिपेंडेंस के ऊपर, जो स्वतंत्रता के ऊपर इन्होंने कुछ कहा था मोहन भागवत ने, उसके लिए इन्होंने एक तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने तीखा हमला किया, सेइंग, कहते हुए, इट वाज एन इंसल्ट, ये एक इंसल्ट है, एक अपमान है। इट वाज एन इंसल्ट मीन्स यह एक अपमान है। टू एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय का, यह अपमान है प्रत्येक भारतीय का। एंड ही हैज कमिटेड ट्रीजन, और उन्होंने देशद्रोह किया है। किसके लिए कहा? मोहन भागवत के लिए कहा उन्होंने देशद्रोह किया है। स्पीकिंग ऑन द ओकेशन ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द कांग्रेस न्यू हेडक्वार्टर, तो कांग्रेस के न्यू हेडक्वार्टर, जो नया मुख्यालय बना था, न्यू हेडक्वार्टर, ये जो नया मुख्यालय बना है, इस नया मुख्यालय के बनने के अवसर पर जो इनॉग्रेशन हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ। इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन होना। ऑन द ओकेशन ऑफ, इनके उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी भवन, जो ये बिल्डिंग है जो उद्घाटन किया, उसका नाम रखा इन्होंने इंदिरा गांधी भवन। नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं इंदिरा गांधी, उनके नाम पर इन्होंने इस बिल्डिंग का नाम रखा इंदिरा गांधी भवन। ही सेड, उन्होंने कहा, वी आर इनोग्रेटिंग अवर न्यू हेडक्वार्टर, हम अपने, वी आर इनोग्रेटिंग, हम उद्घाटन कर रहे हैं, इनोग्रेटिंग उद्घाटन कर रहे हैं, अवर न्यू हेडक्वार्टर, हमारे नए मुख्यालय का, एट अ वेरी साइनिफिकेंट टाइम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, साइनिफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण समय पर, हम बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर अपने इस नए मुख्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। इट इज क्वाइट सिंबॉलिक, ये बहुत ही प्रतीकात्मक है, दैट की यस्टरडे, कल, बीता हुआ कल, इन अ स्पीच, एक भाषण में, द चीफ ऑफ आरएसएस, आरएसएस के चीफ ने, सेड, कहा, दैट की इंडिया नेवर अचीव्ड, इंडिया ने नेवर अचीव का मीन्स प्राप्त किया, इंडिया ने कभी प्राप्त नहीं की, ट्रू इंडिपेंडेंस, सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता, इन 1947 में भारत ने कभी भी सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की। ये आरएसएस चीफ ने कहा
बट रेदर व्हेन द राम मंदिर वाज बुल्ट, लेकिन कब प्राप्त की, तब प्राप्त की जब राम मंदिर बना। कॉलिंग द रिमार्क्स, इस टिप्पणी को, इस टीकाकरण को, इस रिमार्क्स को कहते हुए, ऑफ द आरएसएस चीफ, आरएसएस चीफ को एज ट्रेजन, ट्रेजन एक यानी कि क्या किया, देशद्रोह, देशद्रोही कहा। गांधी सेठ, गांधी ने कहा, मोहन भागवत हैज द ऑडेसिटी टू इन्फॉर्म द नेशन, हैज द ऑडेसिटी टू इन्फॉर्म द नेशन एवरी 2 or 3 days। मोहन भागवत हैज ऑडेसिटी, साहस है, टू इन्फॉर्म कहने का, द नेशन देश को, एवरी 2 or 3 days प्रत्येक प्रत्येक 2 और 3 दिन में। मोहन भागवत को यह कहने का साहस है प्रत्येक 2 या 3 दिन में, व्हाट की, व्हाट ही थिंक्स, कि वो क्या सोचते हैं, अबाउट द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, जो मूवमेंट हुए हैं, स्वतंत्रता के जो मूवमेंट हुए उनके बारे में वो क्या सोचते हैं। व्हाट ही थिंक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या सोचते हैं, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में क्या सोचते हैं। इन फैक्ट व्हाट ही हैज सेड यस्टरडे, हालांकि जो उन्होंने कल कहा, इज अ ट्रीजन, एक देशद्रोह है, बिकॉज, क्योंकि, इट इज स्टेटिंग दैट, यह बताता है, स्टेटिंग मीन्स बताता है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवैलिड, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो इनवैलिड है, अमान्य है, जो मोहन भागवत ने स्पीच में कहा होगा। गांधी उसके लिए बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं। ही इज स्टेटिंग, उन्होंने कहा, द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज इनवैलिड, जो ब्रिटिश, जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ जो फाइट हमने लड़ी वो भी अमान्य है। द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोअर हाउस, जो निम्न हाउस, जो लोअर निचले दर्जे का जो हाउस है उसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने असर्टेड दैट, उन्होंने माना, उन्होंने कहा, इन एनी अदर कंट्री, कि अगर किसी और कंट्री में होते, ही वुड हैव बीन अरेस्टेड फॉर सच रिमार्क्स, ही वुड हैव बीन, उनको वुड हैव बीन अरेस्टेड, अरेस्ट कर लिया जाता, पकड़ लिया जाता, फॉर सच रिमार्क्स, इस तरह की टीपा टिप्पणी करते हुए उनको पकड़ लिया जाता, अरेस्ट कर लिया जाता। टू से दैट, ये कहते हुए, इंडिया डिड नॉट गेट इंडिपेंडेंस इन 1947, कि भारत ने 1947 को आज़ादी प्राप्त नहीं की, इज एन इंसल्ट टू एवरी सिंगल पर्सन, ये अपमान है हर प्रत्येक सिंगल पर्सन, सिंगल भारतीय आदमी का यह एक अपमान है। वी शुड स्टॉप, हमें इसको रोक देना चाहिए। लिसनिंग, हमें ये सुनने के लिए, इस तरह की चीज़ें सुनने के लिए, टू दिस नॉनसेंस, इस तरह की बकवास चीज़ें सुनने के लिए अपने आप को रोकना चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा, अटैकिंग द बीजेपी आरएसएस, हमला करते हुए, बीजेपी आरएसएस पर हमला करते हुए, गांधी सेड, गांधी ने कहा, देर आर 2 विजन्स इन इंडिया, भारत में 2 तरीके के दृष्टिकोण हैं, विजन्स मीन दृष्टिकोण है, इन इंडिया इन कन्फ्लिक्ट, और एक दूसरे से संघर्ष में है, वो दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे से संघर्ष में है। वन इज अवर आइडिया, एक तो हमारा विचार है, वन इज अवर आइडिया, एक तो हमारा विचार है। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो विचार है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड द अदर इज द आइडिया ऑफ आरएसएस, और जो दूसरा विचार है वो आरएसएस का विचार है। वन आइडिया ऑफ कांग्रेस, जो कांग्रेस का जो आइडिया है, सेइज कहता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि अलग अलग राज्यों का संघ है। देयर इज नो सुपीरियर और इंफीरियर कल्चर, देयर इज नो सुपीरियर मीन्स बड़ा और इंफीरियर मीन्स छोटा, कोई भी यहाँ पे छोटा या बड़ा कल्चर नहीं है। देयर इज नो सुपीरियर कम्युनिटी, यहाँ पे कोई बड़ी, सुपीरियर मीन्स बड़ी समुदाय नहीं है, और ना ही इंफीरियर कम्युनिटी, और ना ही कोई कम समुदाय है। दे आर ऑल द सेम, वो सभी सेम है। दैट आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इट इज सिंबलाइज, ये प्रतीकात्मक है, बाय दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के द्वारा। वो कौन सी बिल्डिंग, जो इन्होंने बनाई है, इंदिरा गांधी भवन, उस बिल्डिंग के द्वारा यह प्रतीकात्मक रूप से झलकता है। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ,
देयर इज द आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज नॉलेज, जो दूसरे तरफ जो आइडिया है, जो विचारधारा है, वो केंद्रीय ज्ञान की, ऑफ अ सेंट्रलाइज अंडरस्टैंडिंग, और केंद्रीय समझ की है। वी हैव बीन फाइटिंग द आरएसएस आइडियोलॉजी, वी हैव बीन फाइटिंग, हम लड़ रहे हैं, वी हैव बीन फाइटिंग, हम लड़ रहे हैं द आरएसएस आइडियोलॉजी, आरएसएस की विचारधारा से, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हजारों सालों से हम इस आरएसएस की विचारधारा से लड़ रहे हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, जो लोकसभा में अपोजिशन के जो लीडर हैं, सेड, उन्होंने कहा, पीपल हु आर इन पावर टुडे, जो लोग आज के टाइम में पावर में हैं, जो आज के टाइम में आज पावर में है, जिनके पास पावर है, डू नॉट सल्यूट द ट्राई कलर, वो झंडे को, हमारा जो झंडा है, जो ट्राई कलर है, उसको सल्यूट नहीं करते हैं, उसको सलाम नहीं करते हैं। डोंट बिलीव इन नेशनल फ्लैग, और ना ही उनका हमारे नेशनल फ्लैग में कोई बिलीफ है, ना वो विश्वास करते हैं। डोंट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी विश्वास नहीं करते हैं। दे हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट विजन ऑफ इंडिया देन वी डू, दे हैव, वो रखते हैं कंप्लीटली डिफरेंट विजन, बिल्कुल अलग तरीके का दृष्टिकोण, ऑफ इंडिया, भारत के बारे में, देन वी डू, जो हम रखते हैं, देन वी डू, जो हमारा दृष्टिकोण है उससे बिल्कुल अलग है। दे वांट इंडिया, वो चाहते हैं भारत को, टू बी रन, कि भारत को चलाया जाए, टू बी रन बाई, भारत को चलाया जाए, अ सीक्रेटिव सोसाइटी, एक गुप्त समाज के द्वारा, सीक्रेटिव सोसाइटी मीन्स गुप्त समाज के द्वारा भारत को चलाया जाए। दे वांट टू रन इंडिया बाय वन मैन, दे वांट, वो चाहते हैं, टू रन इंडिया, भारत को चलाना, बाय वन मैन, किसी एक आदमी के द्वारा, एंड वांट टू क्रश द वॉइस ऑफ दिस कंट्री, और वो क्रश मीन्स दबाना, कुचलना चाहते हैं, द वॉइस ऑफ दिस कंट्री, इस देश की जो वॉइस है, जो आवाज है, उसको कुचलना चाहते हैं। दे वांट टू क्रश द वॉइस ऑफ द दलित्स, वो चाहते हैं कुचलना द वॉइस ऑफ द दलित, दलित की आवाज, जो दलित हैं उनकी आवाज को कुचलना चाहते हैं। माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज हैं, जो कम संप्रदाय है, उनकी आवाज को कुचलना चाहते हैं। बैकवर्ड का कास्ट, जो पिछड़ी जाति हैं उनकी, एंड द ट्राइबल्स, और जो आदिवासी हैं उनकी आवाजों को कुचलना चाहते हैं। दिस इज देयर एजेंडा, और ये उनका एजेंडा है, ये उनकी विचारधारा है, प्रोपेगेंडा है। ही एडेड, उन्होंने इसमें जोड़ा। गांधी आल्सो एक्यूज्ड द बीजेपी, एक्यूज्ड मीन्स दोष लगाना, गांधी ने बीजेपी को दोष लगाया, एंड आरएसएस को दोष लगाया, ऑफ कैप्चरिंग एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन, कैप्चरिंग मीन्स कैप्चरिंग मीन्स दूसरे के ऊपर अधिकार जमा लेना, तो आरएसएस ने अधिकार जमा लिया, कैप्चर कर लिया, एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन को, प्रत्येक संस्था को, जो भारत में जो संस्था है, ऑफ द कंट्री, भारत की प्रत्येक संस्था को कब्जा कर रखा है, कब्जा लिया उसको। वी आर नाउ फाइटिंग, अब हम लड़ रहे हैं, द बीजेपी, बीजेपी से अब हम लड़ रहे हैं, आरएसएस से लड़ रहे हैं, एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ, और जो भारतीय राज्य हैं उनसे लड़ रहे हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। गांधी सेड, गांधी ने कहा, द कांग्रेस पार्टी हैज वर्कड, जो कांग्रेस की जो पार्टी है वो काम कर चुकी है, हैज वर्कड विद द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के साथ उसने काम किया है, भारतीय लोगों के साथ उसने काम किया है, एंड इट हैज बिल्ट द सक्सेस ऑफ दिस कंट्री, और उन्होंने, इट हैज बिल्ट, और ये बना चुका है, द सक्सेस ऑफ द कंट्री, कंट्री की, हमारे देश की सफलता के लिए, ऑन द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव के ऊपर। ही सेड द कांग्रेस इज द ओनली पार्टी, उन्होंने कहा कांग्रेस ही एक अकेली ऐसी पार्टी है, विच इज कैपेबल ऑफ स्टॉपिंग देम, जो इतनी मजबूत है, जो इतनी कैपेबल है, सामर्थ्य है कि वो ही इनको रोक सकती है। रेफरिंग टू द आउटकम ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली पोल्स, रेफर करते हुए, संबोधित करते हुए, रेफरिंग में संबोधित करते हुए, आउटकम, जो रिजल्ट आए हैं, किसके रिजल्ट आए हैं, महाराष्ट्र असेंबली पोल के, महाराष्ट्र में जो असेंबली चुनाव हुए हैं उनके जो रिजल्ट आए हैं,
उनको संबोधित करते हुए द लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन के विपक्ष के लीडर ने, विपक्ष के नेता ने कहा इन द लोअर हाउस असर्टेड, निम्न सदन में कहा दैट कि समथिंग वेंट रॉन्ग इन द इलेक्शंस, कुछ गलत हुआ है, समथिंग कुछ गलत हुआ है, वेंट रॉन्ग इन द इलेक्शन, कुछ चुनावों में कुछ गलत हुआ है। अटैकिंग द इलेक्शन कमीशन सेड, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर हमला करते हुए उन्होंने कहा वी आर अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल असहज होना, हम असहज हैं, विद द वे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स, उस रास्ते से, उस तरीके से, वे उस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन काम करता है, उसके काम करने के तरीके से हम असहज हैं। द सडन अपीयरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 1 करोड़ न्यू वोटर्स, जो सडन अपीयरेंस का मतलब अचानक से जो प्रकट हुए, ऑलमोस्ट पूरे 1 करोड़ नए वोटर्स बिटवीन द लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस, जो लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में जो 1 करोड़ नए वोटर्स अचानक से प्रकट हो गए। महाराष्ट्र इज प्रॉब्लमेटिक, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, विधानसभा के जो चुनाव हुए और असेंबली के जो चुनाव हुए, इसमें जो अचानक से जो 1 करोड़ वोटर जो नए अपीयर हुए, प्रकट हुए, इज प्रॉब्लमेटिक, वो एक क्या है, समस्याजनक है। ही सेड, उन्होंने कहा इट इज द इलेक्शन कमीशन ड्यूटी, ये इलेक्शन कमीशन जो योजना जो चुनाव आयोग है उसकी कर्तव्य है टू प्रोवाइड अ वोटर्स लिस्ट, प्रोवाइड करना, हमें देना वोटर्स की लिस्ट को, जो चुनाव में जो वोट डालते हैं उनका एक सूची बना के देना, विद नेम्स, उनके नाम के साथ, एंड एड्रेसेस ऑफ दोज, और उनके एड्रेस का बना के देना, हु वोटेड इन द इलेक्शन, जिन्होंने इलेक्शन में, चुनाव में वोट किया। हाउएवर, हालांकि द इलेक्शन कमीशन हैज रिफ्यूज्ड, जो चुनाव आयोग है उसने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए मना कर दिया। वाई वुड द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज, इलेक्शन कमीशन ने क्यों इसको मना किया, टू मेक द वोटर्स लिस्ट, वोटर की लिस्ट बनाने से, ट्रांसपेरेंट, उसको पारदर्शी बनाने से क्यों मना किया। व्हाट पर्पस डज इट सर्व, ये जो उनका जो पर्पस है ये क्या देता है, क्या सर्व करता है। बाय नॉट प्रोवाइडिंग, हमें ना देते हुए, अस विद द लिस्ट, उस सूची को हमें ना देते हुए। एंड वाई आर दे विदहोल्ड इट, और क्यों उन्होंने इसको रोक रखा है। विदहोल्ड मीन्स रोकना, विदहोल्ड मीन्स रोकना। इट इज द इलेक्शन कमीशन ड्यूटी, ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य है, टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को प्रोवाइड करना, पारदर्शिता को बरकरार रखना। एंड इट इज देयर सेक्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये उनका पवित्र रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी पवित्र रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने की, वाई दिस हैज हैपेंड, कि ऐसा क्यों हुआ। ये उनकी पवित्र रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, पवित्र जिम्मेदारी है कि ऐसा क्यों हुआ, ये बताएं। गांधी सेठ, गांधी ने कहा देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ये एक बहुत सीरियस यानी गंभीर प्रॉब्लम है, समस्या है, विद अवर इलेक्शन सिस्टम, हमारे चुनाव आयोग के चुनाव के सिस्टम में ये एक गंभीर समस्या है। एंड इट इज इलेक्शन कमीशन ड्यूटी टू बी ट्रांसपेरेंट, और ये इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है उसका कर्तव्य है कि वो ट्रांसपेरेंट बना रहे, पारदर्शी बना रहे। ही एडेड, उन्होंने इसमें जोड़ा, उन्होंने इसमें कहा। तो ये सारी चीजें राहुल गांधी जी ने कही थी। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस न्यूज। भागवत हैज कमिटेड ट्रेजन एलिजिस राहुल, राहुल ने आरोप लगाया कि मोहन भागवत ने देशद्रोह किया है। तो गाइज, अभी हमने ये न्यूज कवर करी है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जो है लैंग्वेज के ऊपर अच्छे कमांड करना चाहते हैं तो आपको रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग करनी चाहिए। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत किताब लेकर आया हूं जिसका नाम है $1 मिलियन माइंड। यह किताब उन सभी लोगों के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपनी सोच बदलकर और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और बेहतर बना के अब सफलता पाना चाहते हैं। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि आपकी जो मानसिकता है वो कैसे मजबूत हो सकती है और कैसे आप सही दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज दी हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो मिलियन डॉलर माइंड जरूर से इस किताब को पढ़ें। बहुत ही प्रेरणादायक किताब है ये, मैंने इसको खुद पढ़ा है दोस्तों। तो इसको आप जो है बाई करने के लिए कहाँ आएंगे, एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, ये nitiksha.com, इस वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट का नेम है nitiksha.com। इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बुक आपके पास अवर प्रोडक्ट्स में आ जाएगी। मिलियन डॉलर माइंड बहुत ही गजब की बुक है। इसको बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस सेक्शन पे आ जाएंगे, स्पेस सेक्शन पे। यहाँ पे बुक दे रखी है, जैक्सन नाइट इसके ऑथर हैं और यह इसकी जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे आप अपना ईमेल डालेंगे, यहाँ फ़ोन नंबर डालेंगे और सेल्स आईडी में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप उस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। 199 की ये बुक है, कोई ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, बहुत ही अच्छी बुक है। और आपको कुछ ये मान के चलो, अगर आपको कुछ मिल रहा है, कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है और वो उसका आप थोड़ा कुछ पे भी कर रहे हो, तो ये कुछ ज़्यादा पे नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है ये, बहुत कम पेमेंट पे आपको ये मिल रही है। तो इस बुक को जरूर से खरीदें, जरूर से परचेज करें और पढ़ें। पढ़ने के बाद में आप खुद अपने आप में कुछ ना कुछ चेंज आप पाएंगे और आपकी रीडिंग में बहुत अच्छा चेंज आएगा, ठीक। तो ये था जो आज हमने बताया, और वो इसको बार बार देखें आप, जितनी बार भी आप जो न्यूज कवरेज देखते हैं, जितनी बार भी इसको देखेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, उतनी बार ही आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो दोस्तों आज हमने इसको कवर किया है, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और मुझे आशा है आप, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने से क्या, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, काम करने का मोटिवेशन मिलता है, ये मन में आता है कि हाँ हमें भी लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है और आप ही के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी इससे इंग्लिश में भी सुधार हुआ होगा। याद रखें, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से ही बड़ा सुधार होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विचारों के साथ, नई तकनीकों के साथ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।